लगभग 96% सवर्ण जो है इसमें ब्यूरोक्रेसी में है। कितने SC ST OBC के हैं प्रधानमंत्री जी के PMO में, बता दो कितने सचिव हैं? गिनती के 2 या 3। तो सारी मलाई ये खाएं और हम अपना अधिकार मांगे तो हमसे कहते हैं साहब चमारो देश छोड़ो। भैया हम क्यों देश छोड़े? देश तो हमारा है, हम तो मूल निवासी हैं, तुम ही बाहर से आए थे, तुम देश छोड़ो ना। कि सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लड़े हैं तो वो यही कौम लड़ी है। इनकी जो रेजिमेंट थी उस समय, उस रेजिमेंट ने चंद लोगों ने हजारों लोगों को जो है पसीने छुड़ा दिए थे, हजारों लोगों को। आज़ाद हिंद फौज में सबसे ज़्यादा इसी जाति के लोग थे। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये बताइए कि पढ़ लिख के सबसे ज़्यादा यही कौम है जिसने ब्राह्मणों को और मनवादी विचारधारा के लोगों को टक्कर दी। ब्राह्मण जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इनके बाद अगर IAS IPS और ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी इस सिस्टम में कोई कौम है तो यही कौम है। इस वजह से इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि ये कौम आगे बढ़े और ये कौम ऐसी है, इसने सदियों तक शोषण सहा है। एक समय ऐसा था जब इनको बैठने का अधिकार नहीं था बराबर में, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको जो है सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था कि भाई ये सड़क ब्राह्मणों के लिए है। इनकी महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, उस पर भी टैक्स लेते थे। और अब ये कौम जब मौका मिला, भाई देश में संविधान आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान से देश चला तो ये कौम तरक्की कर गई। तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि JNU में लड़के PhD कर रहे हैं, PhD करके सरकार से सवाल कर रहे हैं, PhD करके RSS के लोगों की जो कमियां हैं वो बता रहे हैं। तो इस वजह से इनको जो है पेट में दर्द हो रहा है साहब। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है डॉक्टर अणुवेश यादव जी। यादव जी, दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है JNU, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी लाल दीवारों पर लिख दिया गया है कि चमारो भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, RSS जिंदाबाद। ये दीवारों पे किसने लिखा है कि चमारो भारत छोड़ो? कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये? देखो साहब, आपके सवाल में ही जवाब है। जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, RSS की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पंडितों की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, बनियों की, तो जाहिर सी बात है जो मनवादी विचारधारा के 10% 15% लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, ये वही लोग हैं जो मुखबिरी करते थे अंग्रेज़ों के लिए, ये वही लोग हैं जो चमार रेजिमेंट और मोहर रेजिमेंट और जो जितने भी पिछड़े OBC हैं उनके आरक्षण का विरोध करते थे। जब दलित आरक्षण दिया गया तो अंबेडकर जी का इन लोगों ने विरोध किया। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लगी तब इन्होंने जो है पिछड़ों के आंदोलन का विरोध किया, तब ये कमंडल लेके चल दिए, ये राम रथ लेके चल दिए। तो ये लोग देश को पीछे ले जाने वाले लोग हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। अगर हम दलित समाज में चमार की बात करें तो ये सबसे बड़ी दलितों में सूरवीर कौम है, या फिर हिंदुओं में हम कह लें ऐसी सूरवीर कौम है कि इनका तो इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। इसके कोई वो नहीं है कि प्रूफ चाहिए कि अगर कोई दलित, अगर कोई पिछड़ा, अगर कोई आदिवासी RSS के लोगों से अपना हक मांगेगा, उनसे सवाल करेगा तो ये लोग उनके खिलाफत करेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि हमारे देश में 6743 जातियाँ हैं, उनमें से केवल अकेली चमार जाति को निशाना बनाया जाता है। चाहे शोषण की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा उसके साथ हो रहा है। ये इनकी प्रवृत्ति है, इनकी पॉलिसी है अंग्रेज़ों वाली, डिवाइड डिस्ट्रक्शन एंड डाइवर्ट, यानी कि फूट डालो और नीति करो। जब 2014 में ये सरकार में आए तो पहले ये मुसलमानों के पीछे पड़े, अब ये दलित के पीछे पड़ गए। अब जब ये दलित को तोड़ देंगे बाकी हिंदुओं को इकट्ठा करके, फिर उसके बाद ये पिछड़ों में 1-2 कौम उठा लेंगे। बीच बीच में आपने सुना होगा जो अहीर रेजिमेंट का एक चला था मामला, तो उसमें उसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। आप अगर अपनी जाति के लिए क्या जातियों में, बिल्कुल, किसान आंदोलन को इन्होंने जाट आंदोलन बना दिया, किसान आंदोलन को इन लोगों ने सिखों का आंदोलन बना दिया, सिखों को इन्होंने खालिस्तानी बना दिया, मुसलमानों को पाकिस्तानी बना दिया। सबका आ रहा है, मतलब सबका नंबर आ रहा है बारी बारी, और देश की जनता इस बात को समझ गई है। हम तो भाई देखो जाति के यादव हैं, और चाहे इस देश का चमार हो,
चाहे इस देश का आदिवासी हो, चाहे इस देश की कोई भी पिछड़ी कौम हो, जिसके साथ ही आरएसएस के लोग शोषण कर रहे हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, क्योंकि ये देश साहब संविधान से चलेगा। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान की किताब साथ में लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये ख़त्म करना चाह रहे हैं साहब, और राहुल जी की बात को इन लोगों ने समझा। जो हमारा बहुजन है भोला जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, तो हमारे बहुजन साथी ने इस बात को समझा, इसीलिए इनको 240 पे लटका दिया। अगर ये लोग सही से चलते, नियम कानून से चलते, तो इनको हो सकता है हमारा बहुजन फिर से क्लियर मैंडेट देता। लेकिन इन लोगों को जब पूर्ण बहुमत मिला तो इन लोगों ने क्या किया, दलित जो आरक्षण है उसको बदलने की कोशिश करी, ईडब्ल्यूएस कोटा लेके आ गए। ईडब्ल्यूएस कोटे के सारे आप देखो कितनी बड़ी चोरी हो रही है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है वो एससी एसटी से भी नीचे जा रही है। ईडब्ल्यूएस का जो 8 लाख वाला है इनकम वाला, वो क्रीमी लेयर का नहीं है, और पिछड़े का 6 लाख वाला भी क्रीमी लेयर का है। ईडब्ल्यूएस कोटे से भाई साहब नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे जो है आईएएस बन रहे हैं, और कई, हाँ, और नहीं डायरेक्ट भी बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटे से। विरोध क्यों नहीं कर पा रहे लोग? नहीं, विरोध अब कौन करेगा? विरोध करने वाले जो लोग हैं उनको ये लोग ऐसे कहते हैं, भैया चमारो देश छोड़ो, फिर कहेंगे हीरो देश छोड़ो, फिर कहेंगे साहब कुर्मियों देश छोड़ो, फिर कहेंगे साहब धोबियों देश छोड़ो, धानको देश छोड़ो। क्या देश तुम्हारी बाप होती है? क्या देश को आज़ाद कराने में तुम्हारा योगदान है? कोई योगदान है तो बताओ, 1% भी योगदान हो। देश को अंग्रेजों से आज़ाद किसने कराया? दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने। कितने सवर्ण थे उसमें? गिनती के आप लगा लोगे तो 1% भी सवर्ण नहीं मिलेगा। सारे के सारे 99% सवर्ण अंग्रेजों की गोदी में बैठे हुए थे। और जब देश आज़ाद हो गया तो मलाई खाने में सबसे आगे कौन है आप देखो, 95% सवर्ण इसमें जुडिशरी में, 90% सवर्ण हायर एजुकेशन में है। लेकिन सर हिंदू धर्म ग्रंथों की अगर बात की जाए तो उसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, उसमें क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रीय है, लेकिन चमार तो कहीं उसमें है ही नहीं सर, वो तो अनटचेबल है, पंचम वर्ण में आते हैं। शूद्रों में भी इन्होंने 2 कैटेगरी कर दी ना, छूत शूद्र और अछूत शूद्र। इनकी चालाकी समझो कि मलाई खाने के लिए तो 3 वर्ण बना लिए, ब्राह्मण वैश्य। भाई ब्राह्मण क्या करेगा? पठन पाठन करेगा, सारे मज़े वाले काम ब्राह्मण करेगा, और वैश्य क्या करेगा? सारा व्यापार, जो रुपया पैसा वो करेगा, और शासन कौन करेगा? छत्री करेगा। अरे भैया, जो इसकी भुजा मजबूत है वही छत्री है, जो पढ़ने में तेज है वही ब्राह्मण है, जो व्यापार में तेज है वही वैश्य है। अब सिस्टम संविधान में ये हो गया है, अब इनकी मोनोपोली चलने नहीं दी जाएगी साहब। और ये जितनी भी जातियाँ करने की कोशिश करेंगे ना, इनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। संविधान की किताब अब सब पढ़ रहे हैं, देश मनु संहिता स्मृति से नहीं चलेगा। ये किसी कोर्स में मनु स्मृति भी ला रहे थे, एलएलबी डीयू में ला रहे थे ना, फिर इन्हें वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा। ये धीरे धीरे मनु स्मृति की तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं। दुनिया तो देखो चांद से मंगल पे जा रही है और तुम पीछे जा रहे हो, SC ST OBC कर रहे हो। किस बात का हिंदू? मुसलमानों से लड़ाने के लिए हिंदू, और जब अधिकार देने की बात आती है तो चमारो भारत छोड़ो। ये चीज़ चलने नहीं दी जाएगी साहब। जब तक देश में संविधान है और जब तक देश में लोकतंत्र है तब तक सब बराबर हैं, और कोई इस तरह की अगर बात करेगा तो हम उसे देश से बाहर कर देंगे।